इस पूरे इलाके में लगातार देर रात से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आगे सड़क वॉश आउट हो गई है। देर रात से हो रही बारिश से लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और कैसी स्थिति थी यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोगों से जानते हैं। रात में जब बारिश हुई तो कैसी स्थिति थी और क्या लग रहा था आपको? ये जो बगल में नदी है वहां से बहुत तेज आवाज आ रही थी और बिजली कॉन्टिन्यूसली कड़क रही थी, जिस वजह से मतलब काइंड ऑफ हम बहुत डर गए थे कि कुछ बादल वादल ना फट जाए। फिर सुबह जैसे उठे, ठीक है, पहले तो पूरी रात भर सो ही नहीं गया। ऊपर से जब सुबह उठे तो पता चला कि बादल सहस्त्रधारा में किसी के घर पे वैसे करके बिजली कड़क के बादल फट गया है वगैरह। और उसके बाद फिर सुबह जैसी ऊपर छत में गए तो वैसे तो बहुत तेज आवाज आई थी, तो बगल में ही जो नदी है वहां पर इतनी तेज बहाव के साथ जो आवाजें आ रही थी, क्योंकि घर तो हमारा बगल में ही है, तो उससे हम डर कर हम सब इधर की साइड आ गए। ठीक है, और देखा तो बहुत मतलब यहाँ वो टूट चुका है सहस्त्रधारा पूरा, वहां से जितने भी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल थे वो सारे मतलब काइंड ऑफ बह गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2-3 चाउमीन की शॉप्स जो वैसी लगती थी वो भी सारी बह गई है। कुछ और लोग भी हमसे जानते हैं। मैडम, रात जिस वक्त ये बारिश शुरू हुई और जिस वक्त नदी में पानी आया उस वक्त कैसा माहौल था और आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था उस रात में? उस टाइम पे मैं ऐसा वो हो रहा था कि पानी इधर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो इतने गंदी साउंड, ऊपर से इतनी बदबू आ रही इसमें पानी में कि कितनी बदबू आ रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को प्रकृति को नहीं छेड़ना चाहिए। जितने पेड़ पौधे कटेंगे उतना पानी हमारी तरफ तो आएगा। तो पहले यहाँ पूरा जंगल था तो इतना पानी पहले भी उतना आता था, अब भी उतना आता है, पर पानी इधर को नहीं मारता था। अगर वहां से टूट गया तो हम लोग तो गए नीचे सब, क्योंकि पानी इतने स्पीड में, ये नहर में पानी भर गया तो हम लोग तो गए। मैं तो ये बोलती हूँ पब्लिक से कि एक तो गंदगी मत करो, एक पेड़ पौधे मत काटो। सबसे मेन जो प्रॉब्लम हम लोगों की जो उत्तराखंड में। रात जिस तरह से बारिश हो रही थी और आवाजें आ रही थी, आप बता रहे हो सहस्त्रधारा या माल देवता की साइड बताया कि कुछ लोग मतलब कुछ होटल वोटल टूट गए हैं, कुछ बह गए हैं, तो कैसी जानकारी है आपके पास? मेरे पास तो इतनी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम रात भर तो जो एक सोए नहीं है, फोन ऊपर से नेट नहीं चल रहे, कुछ नहीं है ऐसा कंटिन्यू में आ रहा है हमारे। हमें बस ये था कि बस पानी का बहाव इधर ना आए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें हमें तो ये है कि हमने फिर भी इतना जी लिया, हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे में, क्योंकि इनके लिए तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है, ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है कि सामने से भी फ्लो आ रहा है बारिश का बहुत तेज। और चलिए, जिस तरह से लोगों ने बताया कि देर रात लगातार बारिश हो रही थी देर रात से और यहाँ पर खतरा बना हुआ था, लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी ओर चले गए थे। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान थे। माल देवता और बात करें सहस्त्रधारा में जिस तरह से रात लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात बने, उसके बाद इन लोगों को जब जानकारी मिली तो यहाँ से भी कई कई लोग जो जिनके मकान नदी के पास थे, जो यहाँ बसे हुए थे, वो भी अपने मकानों को खाली करके दूसरी ओर चले गए, कहीं शेल्टर्ड उन्होंने लिया है। फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुके, नदी का जलस्तर कम हो और अपने घरों की ओर वो लौट सकें। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून।